आज हम बात करेंगे ईडी के जोरदार एक्शन की, जिसने दो राज्यों की सियासत में आज हड़कंप मचा दिया। बिहार और झारखंड, दो राज्यों में ईडी की वजह से आज पूरे दिन सियासी पारा हाई रहा। तो सबसे पहला एक्शन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हुआ। हालांकि यह एक्शन रांची की जगह दिल्ली में हुआ, लेकिन इसकी जबरदस्त तपिश झारखंड में महसूस की गई। आज ईडी की टीम दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची पूछताछ के लिए। हालांकि हेमंत दिल्ली में होने के बाद भी अपने घर पर नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव पहुंचे और बिहार की सत्ता से हिस्सेदारी के खत्म होने के बाद एक दिन बाद ही लालू को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। इन दोनों मामलों पर हम बात करेंगे 7 बजे 7 सवाल में। सबसे पहले बात हेमंत के घर पर ईडी की रेड की। ईडी ने आज सुबह दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उनके घर पर दबिश दी। ईडी के इस एक्शन से दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हेमंत अपने घर पर नहीं मिले, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, हेमंत सोरेन के खिलाफ आज ईडी का क्या एक्शन हुआ? हेमंत के घर पर नहीं मिलने के बाद ईडी की टीम ने हेमंत के घर पर मौजूद दस्तावेजों की गहनता से जांच की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसने लगा है। जमीन घोटाले में बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी सोमवार की सुबह हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के उनके आवास पर पहुंच गई। हेमंत सोरेन के साउथ दिल्ली के शांति निकेतन स्थित मकान पर आज सुबह ईडी अधिकारियों की एक टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची। ईडी की टीम के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस की भी एक टीम पहुंची। ईडी अधिकारियों और जवानों ने घर के अंदर पूछताछ और तलाशी का अभियान शुरू किया और दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रवेश गेट बंद करके लोगों के अंदर बाहर करने पर रोक लगा दी। वो जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें जो ईडी की टीम है वो लगातार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही थी। वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक बार रांची में हेमंत सोरेन से मैराथन पूछताछ ईडी ने की थी। 29 और 30 तारीख का सम्मन उनको भेजा गया था और आज अचानक से ईडी की टीम सुबह 9 बजे के लगभग जो ये साउथ दिल्ली का पॉश इलाका है शांति निकेतन, यहाँ पर पहुंची। ईडी के दिल्ली के हेमंत सोरेन के घर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। ईडी घर के अंदर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ वहां मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि घर के अंदर हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है। सोरेन कहां है, इसकी जानकारी भी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं है। हेमंत सोरेन के कुछ करीबी है वो बाहर आए हुए मिलने के लिए, तो बाकायदा तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो पूछताछ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सोरेन 27 जनवरी की रात दिल्ली स्थित आवास पहुंचे थे और कल देर रात उन्होंने पार्टी नेताओं और करीबियों के साथ बैठक भी की थी। लेकिन जब आज ईडी की टीम उनके घर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं थे। वो अपने पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास पर ही नहीं है। सोरेन पर झारखंड में जमीन घोटाले का आरोप है। जब एजेंसी किसी भी शख्स को, खास तौर से अगर वो हाई प्रोफाइल शख्स है, चीफ मिनिस्टर जैसा शख्स है, तो जब तक एविडेंस नहीं होता तब तक एजेंसीज सम्मन नहीं भेजती है। तो जाहिर सी बात है एविडेंस था, इस वजह से सम्मन हेमंत सोरेन को भेजा गया और लगातार एक नहीं बल्कि 9 सम्मन भेजे गए। लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में ईडी का कहना था वो शामिल नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक बार ईडी की टीम रांची के घर पर गई, मैराथन पूछताछ हुई थी हेमंत सोरेन से। उसके बाद 29 और 30 तारीख का सम्मन भेजा गया था पूछताछ में शामिल होने के लिए। और आज अचानक जो ईडी की टीम है वो दिल्ली के जो साउथ दिल्ली का ये घर है यहाँ पर पहुंची। ईडी के हेमंत सोरेन के घर पर पहुंचने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के अंदेशे को देखते हुए झारखंड में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची स्थित सीएम हाउस के अलावा रांची के महत्वपूर्ण जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। झारखंड में राजभवन के बाहर का नजारा है, ये देख सकते हैं कि सुरक्षा यहाँ पे कैसे बढ़ाई गई है। यहाँ पे
आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है फोर्स का। और रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया है कि रांची में जो भी मेजर लोकेशंस है, चाहे राजभवन के सामने हो या मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, पीएसयू, सरकारी लोक केंद्र सरकार के जो लोक उपक्रम है, उसके बाहर हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो चौक चौराहे हैं, सेंसिटिव और मेजर चौक चौराहे हैं, वहां पे भी सुरक्षा बढ़ाया गया है। इससे पहले ईडी ने 20 जनवरी को भी सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से करीब 7.5 घंटे पूछताछ की थी। तब एजेंसी ने उनसे सोर्स ऑफ इनकम और आयकर रिटर्न में दिए गए ब्यौरे से संबंधित सवाल जवाब किए थे। इस पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने दावा किया था कि उन्होंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दे दिए थे और अगर ईडी उनसे आगे भी पूछताछ करती है तो वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच समय और स्थान बताने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने ईडी को कोई जवाब नहीं दिया तो आज ईडी उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रांची से सत्यजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे। हेमंत के खिलाफ ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई। हेमंत की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इधर जेएमएम के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने ईडी के खिलाफ रांची में प्रदर्शन किया। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या ईडी के एक्शन से हेमंत सोरेन की सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? झारखंड में बढ़े सियासी टेंशन के बीच सत्ताधारी गठबंधन ने अपने विधायकों को रांची बुला लिया है और इधर बीजेपी भी झारखंड में अलर्ट मोड पर है। हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर आज ईडी की टीम के पहुंचने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। ईडी के एक्शन के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हेमंत के खिलाफ ईडी के एक्शन के बाद रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रांची में ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। रांची में जेएमएम के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के मद्देनजर रांची की सड़कों और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर ईडी की छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जाने लगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री लापता हो गए हैं। नहीं, वो हम लोगों का रूटीन कार्यक्रम है जो हालांकि बीजेपी के इस दावे को जेएमएम ने गलत बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन दिल्ली में ही मौजूद हैं। दरअसल ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 28 से 31 जनवरी के बीच जगह और समय बताने के लिए कहा गया था। जेएमएम का दावा है कि सोरेन ने पहले ही ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय दे दिया है। नहीं, वो हम लोगों का रूटीन कार्यक्रम है जो 1 तारीख तक चलेगा। आ जाएंगे, अपना काम निपट जाएगा, वो आ जाएंगे। झारखंड सरकार को अस्थिर करना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करना इनके नियत में है। जानबूझ करके इस तरह के फीड्स दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लापता हैं, मुख्यमंत्री जी फरार हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी टाइम ले लिया है 31 तारीख का ईडी से, फिर इस तरह की खबरें आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने की सूरत में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। जरूर फेस करने के लिए आना चाहिए। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहा है। ईडी के दिल्ली स्थित हेमंत के घर पहुंचने के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई कि मुख्यमंत्री जी को ईडी को फेस करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उनको एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। 7 समन हो गए, मुख्यमंत्री अपेयर नहीं हुए। जब ईडी ने 8वीं बार कहा कि आप आए नहीं तो हम आएंगे, तब मुख्यमंत्री जी को मजबूरन जाना पड़ा, अपने घर पर बुलाना पड़ा ईडी को और लंबी पूछताछ हुई। लेकिन जो जानकारी मीडिया से आई
उसे ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन के साथ नॉन कोऑपरेशन बरता। दिल्ली में ईडी की छापेमारी के बाद अब हेमंत सोरेन कानूनी सलाह लेने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े एडवोकेट से सलाह ली है और वो जल्द ही इस मामले में ईडी के संभावित एक्शन के खिलाफ अदालत का रुख कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हेमंत को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रांची से सत्यजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे। जमीन घोटाले को लेकर जांच कर रही ईडी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन 9 समन जारी होने के बाद अभी तक उन्होंने ईडी के सभी सवालों का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है, क्या ईडी के समन की अनदेखी करना हेमंत सोरेन पर भारी पड़ सकता है? और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची में मौजूद मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार। ईमेल के जरिए ये अपना जो इंटीमेशन है वो ईडी को भेज दिया है। अब इसके बाद जेएमएम का कहना है कि अब वो 31 को ईडी के सामने अपीयर होंगे, लेकिन दिन भर जो है ये कयास लगाए जाते रहे कि कहीं इस बार जो है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी। हालांकि ईडी अब जो है जब पूछताछ करेगी उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो जानकार है उसके मुताबिक, कि अगर उसे कहीं लगता है कमियां और खामियां, तो उसके बाद चार्जशीट फाइल किया जा सकता है और उसके बाद जो है कोर्ट के तरफ से इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। आज जब ईडी हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची तो इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि हेमंत को ईडी गिरफ्तार करने के लिए ही उनके घर पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ ईडी पहुंची थी उनके घर और इसीलिए आशंकाओं को ज्यादा बल मिल गया। दरअसल जिस तरह से हेमंत ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी काफी दिनों से हो रही है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी का भी खतरा है? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से मेरे सहयोगी सत्यजीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दरअसल 20 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की थी और कनेक्शन था लैंड स्कैम का। उस दिन लगभग 7 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने कहा, ईडी की तरफ से ये खबर आई कि अभी 1 से 2 सिटिंग और रिक्वायर्ड हो सकता है और इसकी जरूरत हो सकती है। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे, लेकिन उसके बाद जब ईडी ने सम्मन दिया कि 27 से 31 जनवरी के बीच में मुख्यमंत्री आकर अपना बयान दर्ज करवाए या आकर बताए कि कहां पे वो पूछताछ किया जा सकता है, तो उस पर ये जवाब आया जेएमएम की तरफ से कि 31 अब मार्च तक मुख्यमंत्री फ्री नहीं है। झारखंड के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में भी ईडी के अधिकारी आज एक्शन मोड में नजर आए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में पेश हुए, जिसके बाद उनसे ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। लालू से ईडी की पूछताछ के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ईडी की पूछताछ लालू यादव के लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है? दरअसल कल ही आरजेडी को किनारे करते हुए जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और नई सरकार बनने के साथ ही लालू पर ईडी की पूछताछ से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 2 दिन के अंदर दूसरा झटका लगा है। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद आज लालू प्रसाद यादव को ईडी के सामने कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में पेश होना पड़ा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज पटना में ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव पेश हुए। बिहार में सरकार बदलने के ठीक 1 दिन बाद सोमवार को करीब 11 बजे दिन में लालू प्रसाद अपने आवास से ईडी के कार्यालय के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें पूछताछ के दौरान लालू के पास रहने की इजाजत नहीं मिली। मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है, उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई, बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लालू की पेशी के दौरान पटना में जमकर हंगामा हुआ। लालू के ईडी दफ्तर जाने के दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक वहां पहुंच गए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।
लालू के समर्थन में आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता भी ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। इसको देखते हुए ईडी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और परिसर में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। हमें लगता है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से घबरा गई है, बौखला गई है और उसी का नतीजा बार बार परेशान किया जाता है। और पूरे देश स्तर पर जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी बातें करते हैं, उनको ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से परेशान किया जाता है। बिहार में पिछला सप्ताह सियासी तौर पर काफी उथल पुथल वाला रहा और इस हलचल के तुरंत बाद ईडी के एक्शन से एक बार फिर से बिहार में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या लालू से ईडी की पूछताछ का असर बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा? आइए हम आपको सुनवाते हैं बिहार की सियासत के सियासी सुर। क्या कहें, लालू जी का जब से कुशासन रहा, जंगल राज के विरोध में भाजपा लड़ते रहा और कुर्बानी देने का काम किया। भारत के उन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, और हमने कुर्बानी देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे। लड़कर के ही अस्तित्व में आए हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। उसी से खिन्न और क्षुब्ध होकर के, यद्यपि हम संस्थापक सदस्य हैं, हमने उससे नाता तोड़ा और हम देखते हैं निकट भविष्य में भी इसका कोई भविष्य नहीं। बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। हेमंत सोरेन ईडी के कई समन को नजरअंदाज कर रहे थे और इसके बाद आज ईडी ने सख्ती बरतते हुए उनके घर पर दबिश दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाला मामले में ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन पर ईडी के एक्शन के बाद क्या केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी। ईडी का जिस तरह से एक्शन नॉन बीजेपी रूल स्टेट में जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है, जिस तरह से होते रहा है और जिस तरह से नॉन बीजेपी रूल स्टेट में जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ ईडी का एक्शन रहा है, तो ये कहा जा रहा है, ये इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि अब अरविंद केजरीवाल की भी परेशानियां जो है बढ़ सकती है हेमंत सोरेन के बाद। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।